छत्तीसगढ़ का नामी तस्कर बालाघाट के तस्कर के साथ मिलकर चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, कारों की चोरी, मोबाइल चोरी, मतलब सारे चोरी के जो सामान है छत्तीसगढ़ के सामान मध्य प्रदेश सामान महाराष्ट्र में बेचता है। अंतर्राज्यीय जो गिरोह है मनोज जंगल जो चलाता है, मनोज जंगल जो चलाते हैं, उस गिरोह के धीरे धीरे हर राज्य में पर्दाफाश हो रहा है। सीमी के जितने टेररिस्ट आतंकवादी संगठन चलाते हैं उनको फाइनेंस के लिए मदद करता है, उनके लिए तस्करी करता है। गौवंश तस्करी का जो सारा पैसा भैंसों की तस्करी जो सारा पैसा होता है वो आईएनआई के अनुसार आतंकवाद में लगता है। लूट, डकैत, बलात्कार, अन्य धाराओं पे प्रकरण दर्ज हुआ है। उसी बीच में एक तथाकथित उंगली काटू छाप व्यक्ति की पैदा हुआ, उसने भी संरक्षण इसको दिया जिसका नाम था आदेश सोनी। जहाँ मिले वहाँ गोली मारा और जिनका सहयोगी है इनको भी गोली मारने का आदेश वो जारी करे। गौ प्रणाम, मैं उमेश बिशन रायपुर छत्तीसगढ़ से। महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ का नामी तस्कर मध्य प्रदेश के खिलाफ में हुई एफआईआर महाराष्ट्र में ऑलरेडी थी, इसमें भी एफआईआर उसके खिलाफ में, झारखंड में भी है। अंतर्राज्यीय जो गिरोह है मनोज जंगल जो चलाता है, मनोज जंगल जो चलाते हैं, उस गिरोह के धीरे धीरे हर राज्य में पर्दाफाश हो रहा है। बालाघाट के सीमा क्षेत्र में बैहर विधानसभा में बिलासपुर ब्लॉक के अंतर्गत में उनके खिलाफ में एफआईआर जिसमें लूट, डकैत, बलात्कार, अन्य धाराओं पे प्रकरण दर्ज हुआ है। और बालाघाट इसका एक बड़ा ग्राउंड लेवल है जहाँ से जबलपुर तक गौवंश की तस्करी, भैंसों तस्करी करता है। बालाघाट के तस्कर के साथ मिलकर चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, कारों की चोरी, मोबाइल चोरी, मतलब सारे चोरी के जो सामान है छत्तीसगढ़ के सामान मध्य प्रदेश सामान महाराष्ट्र में बेचता है। तस्करी भी करता है, बेचता भी है। ये बड़ा कैसे बना, इसके बारे में आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले खुलासा हुआ। उसका खुलासा अंकित ने किया, अंकित ने मुझे बताया। मैंने लोगों की गौ सेवा के नाम भी हमारे बीच में आया था, कुछ हमारे बीच में था, हमें भी समझने में कुछ समय लगा, कुछ महीने लगे, पर इसकी एक्टिविटी देख के समझ में आया। फिर ऐसा कुछ कांड हुआ कि क्राइम ब्रांच रायपुर ने हमें बताया कि आपके सामने जो लड़का है ये तस्कर भी है और चोर भी है, उसको अलग कर दिया गया। फिर हिंदू संगठन में गया, हिंदू संगठन का बैनर, विधि बजरंग का बैनर लगा के इन्होंने बहुत सारी तस्करी कराई। जब उनके समझ में आया, वहाँ के लोगों को समझ में आया, उन्होंने भी इसको बाहर रास्ता दिखा दिया। पर मार्बल मार्केट का जो माफिया है नरेश चंद्रवंशी ने इसको पालना पोसना चालू किया। मैंने इसके ऊपर उठा के पुलिस के हवाले करना चाहा, उसने उसके बच्चों का हवाला दिया, लोगों का इमोशन जितना चाह कि बच्चों के सामने उसके बाप को मारा, कि ऐसा नहीं था। उसको उठा के पुलिस के पास ले जा रहे थे, बच्चों की तस्कर था, सब उसके मोबाइल में सब जानकारी थी, माना तो मोबाइल लेंगे, सब जगह निकाल लेंगे। इसने चलती गाड़ी से कूद के वहाँ से भाग गया। पर मार्बल का तस्कर वो रोना लगातार रहता रहा, नरेश चंद्रवंशी नाम है। उसी बीच में एक तथाकथित उंगली काटू छाप व्यक्ति की पैदा हुआ, उसने भी संरक्षण इसको दिया जिसका नाम था आदेश सोनी। ये दोनों ने इसको आर्थिक सहयोग भयंकर किया, करके तो तस्करी पूरी मदद करी। पूरे प्रदेश में उसको इसके लिए रैकेट तैयार किया, पूरे प्रदेश में रैकेट तैयार करके इसने छत्तीसगढ़ सुरक्षा दल बनाया। इसमें तथाकथित महिलाएं, फर्जी महिलाएं और उन लोग को बीच में रखा। वो क्या इस्तेमाल किया वो जाने, पर वो महिलाओं को मालूम था कि तस्करी करता है। वो कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक मदद करता है और महिलाओं को ग्राउंड से मतलब इसको बैक सपोर्ट करने लगी। धीरे धीरे फिर खुलासे हुए और जब मुझे समझ में आया कि ये तस्करी करता है, इस प्रकार से षड्यंत्र करता है, मैं लोगों के सामने उजागर है। क्यों? आज छोटी उम्र का नहीं है, यह है छत्तीसगढ़ का दाऊद इब्राहिम, इसका अंतर्राज्यीय गिरोह। सीमी के जितने टेररिस्ट आतंकवादी संगठन चलाते हैं उनको फाइनेंस के लिए मदद करता है, उनके लिए तस्करी करता है। गौवंश तस्करी का जो सारा पैसा, भैंसों की तस्करी जो सारा पैसा होता है वो आईएनआई के अनुसार आतंकवाद में लगता है। और ये निजाम सिद्दीकी, सानू कुरैशी, इमरान खान जैसे ऐसे अनेक तस्करों के साथ में विवेक तिवारी, कुंदन पांडे, रजत मिश्रा जो खास पार्टनर, भले छोटा बटवा सा है पर इसके हर गुनाह में बराबर का जिम्मेदार है। ऐसे लोगों के साथ में विक्की भारती हो गया, छन्नुगिरी गोस्वामी हो गया, दुकालू केवट जैसे तस्करों के साथ मिलके, उधर मुंगेली तकतपुर के तस्कर, बिलासपुर के तस्कर, ऐसे धतलहरे वगैरह रहते हैं, विकास धतलहरे जैसे लोगों के साथ मिलके ये लगातार तस्करी भैंस और गौवंशी करा रहा है। पश्चिम बंगाल में करा रहा है, उड़ीसा में करा रहा है, झारखंड में करा रहा है, जबलपुर मध्य प्रदेश में करा रहा है, महाराष्ट्र के नागपुर अकोला साइड में करा रहा है, आंध्रा में, तेलंगाना में करा रहा है। बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है। पर जब एक गाड़ी पकड़ाता भी है, किसी भी हिंदू संगठन के कमजोर व्यक्ति है जो हीरो बनना है गौरक्षा के नाम पे, उसकी मुखबिरी कर देता है और उसे ट्रक पकड़वा देता है। पर जिस दिन समझ जाने जिस दिन ट्रक करवाता है उस दिन 25 ट्रक छत्तीसगढ़ से बाहर बाईपास से करवाता भी है। बहुत ये मत जाने में कई लोग गौरक्षक बनना है तो उनको बनाने के लिए करते हैं, 1-2 ट्रक पकड़ा देगा, ये जांजगीर चांपा संपर्क कर देगा या मुसरकुट्टा कांकेर तरफ चल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हर कोने में जाता है, तस्करी भी कराता है, चोरी भी करता है, सारे तरह के जितने भी काम होते हैं, गांजा तस्करी से लेके, मानव तस्करी से लेके, बलात्कार, सारे काम कुकृत्य करता है। ये छोटा मोटा अपराधी नहीं है, इनको पालने वाले भी उतने जिम्मेदार हैं जितने कि ये करने वाला है। नरेश चंद्रवंशी आदि जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक पाला। इसके साथ साथ हमारे कुछ लोग और जिम्मेदार हैं जो आज भी रिश्तेदारी निभा रहे हैं।
बकाया इसके तस्करों को अपने कार्यक्रम में बुला रहे हैं। मान लो जब महिला इसके साथ में घूमती है, रात दिन हर चीज़ शेयर करी, उस महिला को अपने कार्यक्रम बुला के फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब वो भी तस्कर है। अगर उसके बाद भी अगर ये उस महिला के साथ या उसके साथ में संबंध निभाते हैं तो हम इनको तस्करी, चाहे वो आदि सोनी हो, चाहे वो नरेश चंद्रवंशी के तो कमीनेपन की हद पार है। सब कुछ जानने के बाद भी 3 साल से उसको पाल रहा है। आदि सोनी तो तथाकथित उंगली काटने वाला अभी पैदा हुआ है, अंडे खुद सभी निकला है वो, पर ये तो पहले जानता था। पर सिर्फ उमेश बिसेन की हत्या करवाने के लिए, उमेश बिसेन को मरवाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जो व्यक्ति मेरे खिलाफ में काम करेगा, जो तस्कर होगा, उसका साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के देते हैं। इतना कमीनापन इनके अंदर में, डंके की चोट नहीं बोलता हूँ, ये भी तस्करों से कम नहीं। उनसे सावधान रहे कि कब किसके क्या बिगाड़ दे, कोई भरोसा नहीं, कब किसको दोस्ती कर ले, कब किसको भाई बना ले। मीठा बोलते हैं, राधे राधे बोल के इतना चूतिया बनाते हैं लोग, राधे राधे का नाम लेके, कि क्या बताऊँ। इन लोग मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। नरेश चंद्रवंशी मार्बल का माफिया है, उसकी अगर सही जांच हो जाए ना तो अभी भी इसके नंबर में मिलेगा मनोज जंगील को ये संरक्षण प्रदान करता हो। क्योंकि ये मनोज जंगील खास बताता हूँ, मनोज जंगील की एक स्थिति है कि फर्जी आईडी बनाता है, क्योंकि चोरी की मोबाइल के हजारों नंबर इसके पास में, कभी अंकित देवी के नाम पे, कैलाश यादव के नाम पे, अब खुद ही कमेंट करना चालू करता है, या तो नरेश चंद्रवंशी जैसे लोगों से करवाते रहता है। जितनी फर्जी चोरी के नंबर मोबाइल होते हैं, उसको रखवाली भी नरेश चंद्रवंशी कहीं ना कहीं मारा मार्केट में करता है। और जितने कमेंट आते हैं, मैं इतना जानता हूँ, जितनी फर्जी आईडी बनती है, नरेश चंद्रवंशी और मनोज जंगील मिल के चला और उसमें कमेंट करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, इतना समय नहीं कि कोई तस्कर के लिए इतना कमेंट करे, तस्कर के लिए एक ही व्यक्ति कमेंट कर सकता है, मनोज जंगील और नरेश चंद्रवंशी। आदेश सोनी उनका सहयोगी के रूप में रहता है। आदेश सोनी बहुत सियाना, एकदम सामने नहीं आएगा, पर पीछे तक इनको संरक्षण प्रदान। अगर नरेश संरक्षण प्रदान कर रहा है मतलब नरेश चंद्रवंशी संरक्षण प्रदान कर रहा है, मतलब मनोज जंगील को करता है। मनोज जंगील को इनडायरेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि वो मान लेने के मेरा नाम बार ले रहा है, पर नरेश चंद्रवंशी जैसा बेवकूफ़ आदमी आदेश सोनी के बराबर संरक्षण प्रदान आज भी लगातार कर रहा है, इसलिए मनोज जंगील बचा हुआ है। मनोज जंगील के खिलाफ में एक सर्कुलर जारी हो गया, मध्य प्रदेश सरकार है, महाराष्ट्र सरकार में भी जारी हो गया है, उड़ीसा झारखंड में जल्द होने वाला है। और ऐसे सिंडिकेट माफिया अंतर्राज्यीय तस्कर को सपोर्ट कर रहे हैं, सोचो कितना आर्थिक लाभ यह लोग कमा रहे होंगे। इन्होंने आज तक के मनोज जंगील के खिलाफ में एक अभियान भी नहीं चलाया। उंगली कटा के बड़ा बड़ा तो बात कर दिए, कुछ नहीं, वो भी नशे में करके, पर मनोज के खिलाफ कभी नहीं बोला। क्यों? कि कहीं ना कहीं मनोज जंगील ने इनको आर्थिक लाभ दिया है और आर्थिक लाभ लिया है। इनके साथ में नशागत चीज़ भी शेयर की है, क्योंकि एक ऑडियो आया जिसमें एक तथाकथित महिला का सुपुत्र उसकी मनोज जंगील की वीर गाथाओं को बयान कर रहा था हमारे कमरदीप के सामने। तो उससे आकलन कर सकते हैं किस प्रकार का रैकेट मनोज जंगील चलाता है, किस प्रकार की मित्रता ऐसे तथाकथित गौसेवकों से चलाता है, किस प्रकार से तस्करी कराता है। मैं सम्मानीय पुलिस के जितने भी छत्तीसगढ़ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, हर जिले से आगाह कर सकता हूँ, इसका हम फोटो वायरल कर रहे हैं, इसके सहयोग का फोटो वायरल कर रहे हैं। आप इन्हें पहचाने, अगर जहाँ मिलेंगे गिरफ्तार करें, क्योंकि इनका सहयोग भी उतने जिम्मेदार है जितना मनोज जंगील जिम्मेदार। मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे कहने पर एक सर्कुलर जारी कर रही है, महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार से भी आग्रह है कि मनोज जंगील का फोटो सार्वजनिक करे, वांटेड लिखे, इनाम घोषित करे, और नहीं तो जहाँ मिले वहाँ गोली मारे, और जिनका सहयोगी हैं इनको भी गोली मारने का आदेश वो जारी करे। तब लोगों को समझ में आएगा कि सहयोग करने का, क्योंकि यहाँ से लेकर बिलासपुर तक बहुत सारे ऐसे गौ सेवक के नाम में तथा लोग जो मेरे इसमें कमेंट करते हैं, तो इसको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनके खिलाफ में वारंट जारी करें। क्योंकि आज भी इतना बड़ा माफिया है, किसी का मर्डर भी करा सकता है, बलात्कार भी करा सकता है, मानव तस्करी करा सकता है, किडनैप भी करा सकता है। एक बहुत बड़ा रैकेट मनोज जंगील पूरे प्रदेश के अंदर में नरेश चंद्रवंशी जैसे लोगों के संरक्षण में लगातार, और तस्कर जिनका मैंने नाम लिया, कुंदन पांडे, सलीम कबाड़ी, सानू कुरैशी, इमरान कुरैशी, निसाजी दीदी जैसे सैकड़ों तस्करों के साथ मिलकर एक बड़ा रैकेट पूरे प्रदेश के अंदर पे चला रहा। जो लोग इसके सहयोग जाने अनजाने कर दूर जो जानबूझ कर रहे हैं, वो तो पुलिस की गोली खाने तैयार है। गोली क्योंकि मैं लगा के इनको रहूँगा, पुलिस मेरे इतना दबाव बनाऊंगा कि पुलिस इन तस्करों गोली में, जब तक गोली तस्कर नहीं खाएंगे तब तक इस प्रदेश से तस्करी बंद नहीं। नक्सलवाद से नक्सलवाद के बाद कोई सबसे बड़ा आतंकवाद है, वो है गौ तस्करी, जिसका माफिया मनोज जंगील और हरीश साहू।